Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. Revision is going on with the question paper. Today I would like to tell you the issue of debenture. When the debentures are issued at premium and redeemed at premium, how the entries will be passed at the time of the issue of debenture. The question number 19 in your question paper, Sun Limited issued 10,000 10% debentures of ₹100 each at a 5% premium, redeemable at 10% premium after 5 years, payable as ₹60 on application and the balance on allotment including premium. The issue was subscribed with 15,000 debentures and allotment was made on pro rata basis. All amounts were duly received journalized. इसमें क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक कंपनी है जिसका नाम सन लिमिटेड है, 10% वाले डिवेंचर इशू कर रही है और 5% प्रीमियम के हिसाब से ₹100 वाले डिवेंचर है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। 5 साल के बाद इन डिवेंचर्स को रिडीम करना है ₹110 के भाव से। अब कंपनी जो है पैसा कैसे ले रही है, ₹60 एप्लीकेशन पर और ₹40 अलॉटमेंट पर प्रीमियम वाला अमाउंट लेकर, मतलब 40/5 ₹45 के हिसाब से। द इशू वाज सब्सक्राइब्ड विद 15,000 डिवेंचर्स। एप्लीकेशन जो प्राप्त हो रहा है कंपनी को 10,000 डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है, लेकिन से 15,000 का एप्लीकेशन प्राप्त हो रहा है। अब मामला ओवर सब्सक्रिप्शन का है। 10,000 डिवेंचर हैं कंपनी के पास, 15,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन प्राप्त हो रहा है। कंपनी जो है प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दे रही है, मतलब इस अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया जा रहा है, नहीं भी किया जा रहा है। तो जब अमाउंट रिफंड कर देते हैं तो हम एंट्री कैसे करते हैं और अमाउंट को एडजस्ट करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं, ये हम आपको इशू ऑफ डिवेंचर में बताने जा रहे हैं। जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, किस प्रकार से आप एंट्री पास करेंगे। तो पहली बी है क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे बी, 10,000 डिवेंचर इशू किए गए। तो पहली एंट्री जो होगी इसमें यदि डेट दिया हुआ, डेट नहीं दिया है, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन। डिवेंचर आपके कितने के हैं ध्यान देंगे, 15,000 से ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आप देखेंगे यहां 15,000 इंटू 60, ₹60 एप्लीकेशन पर कंपनी ले रही है।
9 लाख, 9 लाख, 9 लाख रुपए। अब दूसरा स्टेप्स क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो उसे डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं फेस वैल्यू के साथ। अब क्या करेंगे, दूसरी एंट्री जो बनेगी वो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। ये एंट्री बनती है, लेकिन से इस क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि कंपनी के पास केवल 10,000 डिवेंचर्स हैं। 5,000 से ये क्या हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मामला है और प्रोरेटा बेसिस पर कंपनी अलॉटमेंट कर रही है, तो इसे हम अलॉटमेंट पर जो एक्सेस मनी है उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये 9 लाख रुपए हैं आपके, यहां पर जाएगा, कंपनी के पास जो डिवेंचर है उतना ही अमाउंट आपका डिवेंचर में जाएगा एप्लीकेशन का। 10,000 डिवेंचर है, 10,000 इंटू 60, 6 लाख रुपए आपके डिवेंचर में चले गए और 3 लाख रुपए आप डिवेंचर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करें। ये हो गया 9 लाख। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। 100 रुपए में 60 रुपए लिया जा चुका है, बच रहा है 40 रुपया और 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है तो कीमत हो गई 45 रुपए। अब उस 45 से हम इसको ड्यू करेंगे, अमाउंट ड्यू करेंगे। तीसरी एंट्री जो होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि जब हम इस डिवेंचर को रिडीम करेंगे 5 साल के बाद तो 100 रुपए के हैं, 110 रुपए के हिसाब से हम जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट किया जाएगा। तो ये 10 रुपए क्या है, कंपनी का नुकसान है, तो इसे कहते हैं, ये भी हमारा डेबिट होगा इशू के टाइम, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। और चूंकि प्रीमियम पर इशू किया गया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक और अकाउंट ओपन किया जाएगा रिडेम्पशन के लिए, जो प्रीमियम हम पेमेंट करेंगे तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, न्यूली अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री हो गई। अब अमाउंट कैसे भरेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। फुल डिवेंचर कितने हैं? 10,000। 10,000 इंटू 45, 40 रुपए डिवेंचर का, 5 रुपए प्रीमियम का, तो ये हो गया 4,50,000। उसके बाद जो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है 10 रुपए से है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 10 इक्वल टू 1 लाख। अब डिवेंचर अकाउंट में हमारा कितना जाएगा? 10,000, 10,000 डिवेंचर है, 40 रुपए के हिसाब से जाएगा, तो आप देखेंगे 4 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका है 10,000 इंटू 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है, 50,000। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में जाएगा वो है ये 1 लाख रुपए। ये एंट्री। अब हम बैंक डिवेंचर होल्डर से बैंक के माध्यम से कितना पाएंगे, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट होगा बेटा, आपको कितना चाहिए अलॉटमेंट पर? 4,50,000। 3 लाख रुपए आप एप्लीकेशन पर प्राप्त कर चुके हैं एक्सेस मनी के रूप में, तो हमको मिलेगा 1,50,000। यही डिवेंचर होल्डर के पास बकाया अमाउंट है 1,50,000। इस तरह से एंट्री करने पर आपको 4 एंट्री करेंगे 3 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में एनजीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है। NPOs, not for profit making organization, particulars of receipt and payment account for Malta Club for the year ended 31st March 2020, the year ended 31st March 2020 is given below. टू बैलेंस रिसिप्ट कॉलम में आप देखेंगे बैलेंस है 28,500 का कैश बैलेंस है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है 18-19 का 2,500 प्राप्त हुआ है। 2019-20 का 50,000 प्राप्त हुआ है। 2020-21 का 2,000 प्राप्त हुआ है। डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन मिला हुआ है 1 लाख रुपए का। एंट्रेंस फी 2,000 रुपए है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से 550 रुपए है। सैलरी 44,000 आपने पेमेंट किया है। पोस्टेज 750 रुपए का। पेमेंट कॉलम में रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेज, स्पोर्ट्स मटेरियल, फर्नीचर 1/4/2019 को 25,000 का आपने खरीदा है। 10% इन्वेस्टमेंट 1/7/2019। बाई बैलेंस कैश 21,200। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप ध्यान देंगे क्या है, अनपेड सैलरीज अमाउंटेड टू ₹4,000। 4,000 जो सैलरी है अनपेड है, मतलब ड्यूज है, आउटस्टैंडिंग है।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज ₹5,000 एज एट 31 मार्च 2020। 31 मार्च को जो सब्सक्रिप्शन है हमारी आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 की है। 1,000 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2018-19। 18-19 में अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो 18-19 है उसमें से अभी 1,000 अभी बाकी रह गया है एरियर के रूप में। बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 6,000 and that of closing sports material was 15,000. Provide depreciation at the rate of 10% per annum on furniture. Prepare income and expenditure account keeping in view the above information. बैलेंस शीट नहीं बनाना है, केवल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। तो सबसे पहले आज इतना ही बताएंगे। अगली वीडियो में हम पूरा आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके देंगे, लेकिन से इसका सलूशन कैसे बनाएंगे ये आज के वीडियो में, इस वीडियो में थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो सब्सक्रिप्शन है, कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पूरा 54,500 रुपए प्राप्त हुए। तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 54,500 इनकम कॉलम में। अब लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर 2018-19 का। उसके बाद आप लेस करेंगे 2,000 एडवांस 2020 एंड 21 का 2,000 रुपीज। आपका आएगा पूरा जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट में 5,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड कर दें, तो आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। दूसरा चीज जो हम आपको बताएंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंजप्शन हुआ। आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स मटेरियल आपने 12,000 का खरीदा है। आप देखें 12,000 का आपने खरीदा है तो आप निकालेंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक देखें स्पोर्ट्स मटेरियल का। ओपनिंग बैलेंस है 6,000 आपने, आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल है और इस साल आपने खरीदा भी है 12,000 का, तो आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल हो गए 18,000 के। और अभी भी आपके पास 15,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है, तो -15,000, इसका मतलब आपने 3,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया। इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर कॉलम के डेबिट में हम दर्शा दें। अब आप जो भी जिस तरह से आप करेंगे इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। पेमेंट कॉलम में जो एसेट्स रहेगा या फंड रहेगा उसे लायबिलिटी में दर्शाएंगे, एसेट्स को एसेट्स कॉलम में दर्शाएंगे। बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर को ही एडजस्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा और अनपेड सैलरी को सैलरी में जोड़ देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन को आपको सरप्लस या डेफिसिट पता लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करके आपको बताएंगे।